हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रतनदीप सिंह। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं रिलेटेड टू कनाडा। स्टूडेंट्स बहुत टाइम से कंफ्यूज थे कि इन 2024 इमिग्रेशन का प्रोसेस कनाडा का क्या होने वाला है। तो फाइनली मिनिस्टर मिलर ने स्टेटमेंट दे दिया है, क्लैरिटी पूरी तरह से आ गई है कि चेंजेस इन इमिग्रेशन प्रोसेस ऑफ कनाडा 2024। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स के जनरली जो क्वेरी होती थी मुझे, कितना कैप स्टूडेंट्स के ऊपर लगेगा इस साल, यानी कि कितने वीजास आईआरसीसी इशू करेगी। तो मिनिस्टर मिलर ने स्टेटमेंट जो दी है उसमें काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो उसी को आज हम डिकोड करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले नेट जीरो फर्स्ट ईयर ग्रोथ मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वीजास आईआरसीसी या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इन 2024 में इशू करेगी वो बेस्ड होंगे कि दिस ईयर कितने वीजास इनके एक्सपायर हो रहे हैं। यानी कि 2023 में जितने भी वीजास आईआरसीसी ने दिए थे उतने ही एग्जैक्ट फिगर इन 2024 में दिए जाएंगे, इससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। एंड इसी के अप्रोक्सीमेटली मैं आपको एक फिगर बताता हूं। लास्ट ईयर यानी कि इन 2023 4,85,000 स्टडी वीजा इशू किए गए थे स्टूडेंट्स को, और आईआरसीसी ने यह डिसाइड किया है कि इससे ऊपर की ग्रोथ नहीं होगी, यानी इससे ऊपर वीजास इश्यूज नहीं किए जाएंगे। एंड गवर्नमेंट का यह कहना है कि 20% जितने वीजा इशू किए गए थे इन 2023 ऑफ द टोटल नंबर स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए जाते हैं। यानी कि 4,85,000 वीजास जो एक्सपायर हो रहे हैं इन 2024, उसमें से 20% स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, यानी कि 97,000 की जो फिगर आएगी। सिंपल मैथ है, 4,85,000 स्टडी वीजास एक्सपायर हो रहे हैं 2024, उसमें से 20% स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए जाएंगे। तो यानी कि 3,64,000 की विंडो गवर्नमेंट के पास है कि इतने ही वो वीजास इशू कर सकती है। और इसमें भी इन्होंने मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम को कैप से बाहर रखा है, यानी कि ये कैप स्टडी परमिट का इसके ऊपर लागू नहीं होता। तो अप्रोक्सीमेटली जो फिगर आ रही है वो 1,40,000 की आ रही है जो इशू किए थे गवर्नमेंट ने मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम को वीजा। तो इन 3,64,000 में या इन 3,65,000 में वो वीजास को भी माइनस किया जाएगा, यानी कि इसमें भी 1,40,000 की फिगर को माइनस करी जाएगी। तो टोटल जो फिगर आपकी आएगी वो लगभग 2,30,000 के आसपास की फिगर आएगी। इतने वीजास आईआरसीसी इशू करने वाली है स्टडी परमिट के लिए इन कनाडा फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा प्रोग्राम एंड बैचलर्स के जितने प्रोग्राम्स आते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। अब इन 2,30,000 वीजास को प्रोविंसेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है थ्रू प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। तो एक मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूं, इसको आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टडी परमिट एक्सपायरिंग इन 2024 4,85,000 की जो फिगर है, ये आपके स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहे हैं 2024 में। इसमें से उस ग्रुप को आप माइनस कर दो, एग्जेम्प्टेड ग्रुप्स एंड बफर, मास्टर्स प्रोग्राम के हैं, डॉक्टरेट प्रोग्राम के हैं, उसको माइनस कर दिया गया। तो टारगेट न्यू स्टडी परमिट अप्रूव इन 2024 जो फिगर आ रही है वो आ रही है 2,35,600। इतने ही वीजास आईआरसीसी इज गोइंग टू इशू इन 2024। अप्रूवल रेट हम 60% मान के चलते हैं, यानी जो एलोकेट किए जाएंगे प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर वो लगभग 3,92,667 के आसपास किए जाएंगे। अब इसको प्रोविंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे अल्बर्टा को किया गया है, फिर ब्रिटिश कोलंबिया है। इसमें अगर आप इस पूरी फिगर को आप बहुत ध्यान से देखो तो इसमें दो प्रोविंसेस में मेजर चेंज आ रहे हैं स्टडी परमिट एलोकेशन को लेकर। वो आ रहा है एक ब्रिटिश कोलंबिया और दूसरा आ रहा है ओंटारियो। लगभग 40 to 50% वीजास को कट कर दिया गया है इन दो प्रोविंसेस में, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो जाना होता था या जो वीजा लेना होता था वो इन्हीं दो प्रोविंसेस में होता था। तो इन्हीं दो प्रोविंसेस को जो कि कैप से बाहर हैं उसमें से 50% वीजास को माइनस कर दिया गया है। एंड अलग अलग प्रोविंसेस को अलग अलग एलोकेट सीट्स करी जाएंगी। इसकी फिगर आप हमारी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे कन्वर्सेशन का सार ये है कि ये जो कैप गवर्नमेंट ने लगाया है ये 2 साल तक लगाया है, यानी कि जितने वीजास 2024 में एक्सपायर हो रहे हैं उतने ही वीजास 2024 में इशू किए जाएंगे। एंड जितने वीजा 2025 में एक्सपायर होंगे उतने ही वीजास 2025 में भी इशू किए जाएंगे। इट इज फॉर 2 इयर्स कैप। तो अब इसका एक बेस्ट वे क्या है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अवॉइड करें, कोशिश करें कि उन प्रोग्राम्स को अवॉइड करें, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स को स्पेशली, बिकॉज अगर आप इस प्रोग्राम्स को लेते हो तो आप इस कैप के दायरे के अंदर आ जाओगे। आपको सबसे पहले अपना फीस पे करना होगा, जीआईसी पे करना होगा, देन यू हैव टू गो
गो फॉर प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। जब वो इशू होगा उसके बाद आप अपना वीजा अप्लाई करेंगे और उसमें भी 60% का अप्रूवल रेट है, तो थोड़ा सा टफ होने वाला है उन लोगों के लिए जो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उस केस में मैं प्रेफर ये करूंगा, आप कोशिश करिए अगर आपको कोई ऑप्शन पीजी डिप्लोमा की जगह मास्टर्स का मिल रहा है तो आप उस ऑप्शन को कनाडा में लीजिए, सो दैट आप कैप के दायरे से बाहर हो जाएंगे। और सेकंड, जो लोग अंडरग्रेड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स है या अंडरग्रेड डिप्लोमा है, तो उनको मैं ये बोलूंगा कि आप अपने प्रोसेस को टाइमली स्टार्ट कर दो। आप लेट मत करिए, बिकॉज आप जितना लेट करेंगे उतना ही टाइम जाएगा आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर लेने में और उतना ही टाइम जाएगा आपको वीजा फाइल करने में। और अगर आप थोड़े भी लेट होते हो इस पूरे प्रोसेस के दौरान तो आपको हो सकता है या अपना इनटेक को डेफर करना पड़ेगा या आपको प्लान को क्विट करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि जो एलोकेशन सीट्स का होगा कनाडा में 2024 एंड 25 उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकेंगे उतना अच्छा है। एंड अगर आप अपनी फाइल को हमारे साथ लॉन्च करवाना चाहते हैं इन 2024 सितंबर बैच या जैन 2025 बैच, तो हमारे इन दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं एंड हमारी टीम आपको पूरा असिस्ट करेगी इन द इंटायर प्रोसेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू वीजा प्रोसेस। तो अभी अगर अल्टीमेटली आप एग्जैक्ट फिगर लेके चलोगे 2023 और 2024 में, तो अराउंड 35% के आसपास वीजा का रिडक्शन किया जाएगा एज पर दी कैप, और ये 2 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आप और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस इशू कि एग्जैक्टली किस तरह से प्रोसेस ये होने वाला है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।